हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। प्यारे अजीज तलबा, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और वक्त को ज़ाय नहीं करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है 10, चैप्टर नंबर 10 में। आप चैप्टर नंबर 10 खोलें, देखिए उसमें लिखा हुआ है नसीहत। क्या है? नसीहत। नज्म है, ये नज्म आपको ज़बानी याद कर लेना है। ठीक है, इस नज्म को क्या करना है? ज़बानी याद कर लेना है। लिखा है लड़ना भरना काम बुरा है, लड़ना भरना लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है। क्या है? शायर क्या कर रहे हैं? लड़ना भरना काम बुरा है। लड़ने और भिड़ने से क्या होता है? ये काम क्या है? गंदा काम है। ये आपस में क्या होता है कि एक जिस्म के अंदर भी खून खकता पाया जाता है, खून से लहूलुहान हो जाता है इंसान। आपस में जानी भी दिक्कत परेशानी होती है, पर उसके बाद क्या है? माली भी हो जाता है। जब आपस में लड़ते जुड़ते हैं तो किसी का माथा फोड़ देता है, किसी का सर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है और किसी का ऐसा हो जाता है कि केस मुकदमे में भी दलदल में फंस जाता है। केस मुकदमे में फंस जाता है। इसलिए शायर कहे हैं लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने एक सेकेंड, लड़ने क्या है? लड़ने का इंजाम बुरा है, लड़ने का इंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना, लड़ने का इंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना, शायर कहते हैं कि आपस में एक क्या है? गंगा तहजीब का तमद्दुन बरकरार रखना है। झूठी बात न मुंह से कहना। क्या? झूठी बात कभी मुंह से इंसान को नहीं बोलना चाहिए। करते रहो माँ बाप की खिदमत, करते रहो माँ बाप की खिदमत। माँ के पांव तले है जन्नत, माँ के पांव तले है जन्नत। अपने बड़ों का कहना मानो। क्या है? करते रहो माँ बाप की खिदमत। तो प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की क्या करना है? खिदमत बरकरार रखना है, खिदमत कर लेना है। खिदमत करने से क्या होता है? उसके पांव के तले जन्नत होता है, अल्लाह खुश होता है। करते रहो माँ बाप की खिदमत, माँ के पांव तले है जन्नत। अपने बड़ों का कहना मानो, दिल से उनको अच्छा जानो, दिल से उनको क्या जानो? अच्छा जानो। जिसको मुसीबत में तुम पाओ, उसकी हंसी हरगिज ना उड़ाओ। क्या है? उसकी हरगिज जिसको मुसीबत में तुम पाओ, उसकी हंसी हरगिज ना उड़ाओ। है ना? काम की हैं ये सारी बातें, कैसी प्यारी प्यारी बातें। इन पर अमल अब करके दिखाओ, तुम सच्चे इंसान बन जाओ। क्या है? सच्चा इंसान बन जाओ। एक इंसान का तरीका चलने का है, झूठ बोलने से इंसान नहीं कहलाता है। ठीक है? क्या है? करते रहो माँ बाप की खिदमत। क्या? माँ बाप की खिदमत क्या करते रहना चाहिए। माँ बाप जो है एक ऐसा दौलत है कि उसके पाँव के तले जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ बाप का पूरी जिंदगी खिदमत करोगे, अगर वो माफ ना करे तो प्यारे बच्चों, वो माफ ना करे तो अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा। वो जब माफ कर देंगे तभी माफ। पूरी जिंदगी अगर खिदमत करके दिन गुजार दोगे। यहां तक के एक वाकया है कि एक मर्तबा साहबाए किराम
एक मर्तबा का वाकया है कि साहबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी बूढ़ी माँ थी। एक साहबाए किराम, एक साहबी की बूढ़ी माँ थी। उस माँ की इस तरह खिदमत किया करते थे, इस तरह खिदमत किया करते थे कि कहीं काम से जाते थे तो उस अपनी माँ, बूढ़ी माँ को एक क्या करते थे, टोकरी में ले लिया करते थे और टोकरी में लेकर के सर में लिया करते थे, सर में लेकर घूमते थे। कहीं हम बाहर जाए, मेरी माँ किस हालत में रहे, किस परेशानी में रहे, क्या हो जाए नहीं हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे ही घुमा घुमा करते थे, क्या करते थे, घुमा हुआ घूमते थे लेकर के माँ को। एक मर्तबा का वाकया है कि उसकी माँ अचानक उस साहबी के सर के ऊपर टोकरी रखा हुआ, टोकरी में उसकी माँ बैठी हुई है और उसकी माँ बिल्कुल ज़ईफ, कमजोर है, न चल पा रही है न बैठ पा रही है। तो उसकी माँ क्या की कि टोकरी में पेशाब और पाखना कर दी। क्या कर दी, टोकरी में पेशाब और पाखना कर दी। तो पूरा पेशाब और पाखना उस साहबी के जिस्म में तरबतर हो गया, पाखना और पेशाब से। यहां तक के सर के ऊपर जो टोकरी था, उस टोकरी से टपकते हुए मुंह तक आ गया पेशाब पाखना। सोचने का मकाम है, ठीक है। वो साहबाए किराम, वो साहबी क्या की, उस टोकरी को एक साइड रखे, पहले अपना जिस्म को साफ नहीं किया, अपने मुंह की पेशाब पाखना को साफ नहीं किया, बल्कि सबसे पहले वो साहबी अपनी माँ के जिस्म, अपनी माँ को साफ सुथरा किए, तब अपने जिस्म को साफ किया, ठीक है। तो यही वाकया आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या किए, पेश किए कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माँ की इस तरह खिदमत किया, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खुश होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, नहीं नहीं, अगर तुम ये इबादत ऐसे ही काम पूरी जिंदगी करते रहो, पूरी जिंदगी करते रहो, समझे, पूरी जिंदगी करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ के दिल से माफी का लफ्ज न आ जाए, माफ नहीं। यहां तक के बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में जो आप रहे थे, माँ के पेट में जब आप सांस ले रहे थे, एक सांस के कतरे के बराबर भी ये इबादत उसके सामने फीका है। क्या बतलाया, फीका है। तो अब हम और आप माँ के पेट में कितना सांस लिए होंगे जो अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। माँ के पेट में सांस लिए हैं, माँ के पेट में हिले हैं, हरकत किए हैं, जुम्बिश किए हैं, हिले डुके के इस करवट से उस करवट हुए हैं, तो इसका हिसाब कौन, इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत रखा है। बाप जन्नत का दरवाजा इसलिए दिया है कि बाप पसीना कमा करके, पसीना दुनिया से पसीना तरबतर हो करके इन छोटे छोटे मासूम बच्चे को क्या करता है, खिलाता है, पिलाता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का क्या है, दरवाजा है। क्या है, जन्नत का दरवाजा है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का याद रखेंगे, माँ के बाप की जरूर याद खिदमत करेंगे, अपने बड़ों का कहना मानो। क्या है, अपने बड़ों का कहना मानने का रहा है, बड़ों की इज्जत, ताजीम, आदर क्या है, करना है। अगर बड़ों से आप बेअदबी करते हैं तो कहेंगे कि फना का बेटा बहुत ही बदतमीज है। अगर 10 आदमी आपके बारे बुराई बयान कर दिया तो अल्लाह तबारक तआला भी आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर 10 आदमी आपके बारे तारीफ किया तो अल्लाह तबारक तआला कहती है कि ऐ फरिश्ते, हमारे फना बंदे के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप गवाही में रहिए। फना आदमी के लिए तारीफ इतने आदमी ने मिलकर के गवाही दिया कि अच्छा आदमी है,
तो इसलिए बड़ों की इज्जत ताजीम आदर करना उसके हमारे क्या है, फर्ज है। और छोटों से प्यार करना चाहिए। छोटों से हमको क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। प्यार करेंगे, ठीक है, प्यार करना है हमें। छोटों से हमें क्या कर लेना है, प्यार करना है। अगर आप छोटों को प्यार नहीं करते हैं, उससे प्यार से मोहब्बत से पेश नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे, आपसे क्या कहेंगे, वो भी आपसे बदतमीजी पेश करेंगे। क्या हो जाएंगे, बदतमीजी में पेश आएगा। जब बदतमीजी में पेश आएगा तो ये दर बदर चलता रहेगा। क्या होगा, आप भी बदतमीज, वो बच्चा भी बदतमीज। अगर आप अदब के तहजीब पे चलेंगे तो आपको देख करके आपके आने वाले नस्ल भी आपका सबक लेंगे, आपसे क्या लेंगे, सबक लेंगे। हमारे भाई अदब करते बड़ों को, तो हमको भी अदब करना चाहिए। हमारे भाई हमारे माँ बाप की इज्जत खिदमत ताजीम किया तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। इस तरह हमें करना चाहिए। दिल से उनको अच्छा जानो, बड़ों को क्या, दिल से उनको अच्छा जानो। जिसको मुसीबत में तुम पाओ उसकी हंसी हरगिज ना उड़ाओ। क्या कर रहा है, जिसको मुसीबत में तुम पाओ। प्यारे बच्चों, इसमें यह है कि आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी तकलीफ में परेशानी में तकलीफ में फंसे हुए हैं, आप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तकलीफ को वो आदमी आपका हल तकलीफ को कर रहा है, तो कभी भी वो आदमी अगर परेशानी में या कमजोरी में या किसी हालत में आप उसको देखें तो उसकी मजाक ना उड़ाएं। क्या करें, मजाक ना उड़ाएं। और ये भी बात है कि बड़ों की मजाक उड़ाना हमारे बेअदबी है। बड़ों की मजाक उड़ाना बेअदबी है। अगर आपसे छोटे आपसे मदद कर रहा है, आपको छोटा भी आदमी आपसे उम्र में छोटा है, तो उसके भी आप मजाक ना उड़ाएंगे, हंसी ना उड़ाएं, उसकी हंसी हरगिज ना उड़ाओ। काम की है ये सारी बातें, यह है क्या, जितने बात आप लोगों को मैं बताया, ये काम की है ये सारी बातें, कैसी प्यारी प्यारी बातें, ये कैसी प्यारी प्यारी बातें हैं, ठीक है। यह है अच्छी बातें थी, इस पर अमल करना है, इस पर चलना है। ये कैसी प्यारी प्यारी बातें, उन पर अमल अब करके दिखाओ, उन पर अमल अब करके दिखाओ, तुम सच्चे इंसान बन जाओ। क्या कह रहा है, तुम इस पर अमल करके दिखाओ, अब तुम सच्चा इंसान बन जाओ। झूठी झूठी बातों में कसम नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि सच्चाई बातों पर भी आपको मैं अरबी दीनियात में क्लास भेजा कि झूठी झूठी बातों में कसम नहीं खाना चाहिए। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, रब की कसम, भगवान की कसम, ये बिल्कुल आपके लिए सरासर गलत है, गलत है। सच्चाई में भी कसम खाना सही नहीं है। बिल्कुल उस वक्त कसम खाएं, बिल्कुल जान जाने की हालत में हो तो उस वक्त कसम खाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस नज्म को नसीहत क्या लिखे हैं, आपका नसीहत यह है, क्या है, नसीहत। क्या लिखे हैं, नसीहत। के लिखने वाले कौन है, नसीहत नज्म, नज्म, नसीहत नज्म को लिखने वाले कौन है, नसीहत नज्म को लिखने वाले कौन है, कौन है, कौन है, हाफिज, हाफिज धामपुरी। कौन है, लिखा हुआ है हाफिज
धाम कौन है? कौन है? हाफिज धामपुरी। हाफिज धामपुरी कौन है? हाफिज धामपुरी। याद रखेंगे, ये आपका नसीहत नज्म है। नज्म को लिखने वाले हैं हाफिज धामपुरी। नसीहत नज्म को लिखने वाले नज्म को लिखने नज्म को कौन लिखे हैं? नज्म को कौन लिखा है? ठीक है, नज्म को एक सेकंड, नज्म को किसने लिखा? नसीहत नज्म को इस तरह बोल देते हैं। नज्म को किसने लिखा? नसीहत नज्म को किसने लिखा? नसीहत नज्म को किसने लिखा? ये हो गया। नसीहत नज्म को किसने लिखा है? हाफिज धामपुरी ने। क्या? हाफिज धामपुरी ने, है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, आज का आपका सबक यही तरह। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खास करके आप तमाम बच्चे इस नाचीज के लिए दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।